टेक्स्ट बुक की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का एक तोहफा तो हमारी तरफ से भी बनता ही है। तो पाइए अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग कोर्सेज और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो दिवाली को बनाएं सुपर दिवाली विद सुपर कोचिंग। तो किस बात का है इंतजार? अभी लाभ उठाइए सुपर दिवाली सेल का और करिए हर घर रोशन। इनरोल नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। जैसा कि आप देख रहे हो कि कैसे सीएसआईआर का एग्जाम ऑलमोस्ट 40 से 45 दिन दूर है अब, और आपको अगर एग्जाम निकालना है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ को तो क्रॉस करना पड़ेगा। और कट ऑफ क्रॉस करने में एक सबसे बेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है आपका जो पेपर है उसमें पार्ट बी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि पार्ट बी में हमको कितने क्वेश्चंस मिलने वाले 35, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 70 क्वेश्चंस आपको सिक्योर करने हैं। अब वही देखो, आपके पास अगर 50 में से टोटल क्वेश्चन 50 हैं, 35 करने हैं, तो क्या स्ट्रेटजी होगी उस बात पर बात करते हैं। तो आज का यही टॉपिक है, 70 में से 70 कैसे लाएंगे, कैसे इस लेवल तक पहुंच सकते हैं हम लोग। आओ एक बार इस पॉइंट पर एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी यहां पर ये दिवाली सेल आपके लिए बहुत ही बढ़िया फायदेमंद सेल चल रही है आपका 11 से 12 नवंबर तक। और ये 2609 पर आप टिल एग्जाम यहां पर आपका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस पर। और इसको अवेल करने के लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा, और वो है आपका ASHISHG। तो इसको नोट कर लें कूपन कोड को और आप फायदा उठाएं। आओ बात करते हैं। तो मैं बात करना चाह रहा हूं कि मैं जैसे कि आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता यहां पर आपका लाइफ साइंस एजुकेटर हूं। टेक्स्ट बुक में डेली 7 बजे आपके लिए एक फ्री सेशन लेके आता हूं यूट्यूब पर, तो आप अपनी तैयारी को वहां पर पुस्टअप कर सकते हैं। बात करते हैं 70 में से 70 कैसे। अब आप देखो, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर मैं सीएसआईआर की बात करूं, सीएसआईआर तो पार्ट ए है हमारे पास। पार्ट ए तो आपके पास पार्ट ए में आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं। 2 मार्क्स की बात करेंगे तो आपके पास 30 मार्क्स तो ये बन गए। अब ये आपका कितना आप स्ट्रांग हो कितना नहीं हो ये आपको पता होगा कि आप पार्ट ए में कैसा स्कोर करते हो। और अच्छी बात यह है कि पार्ट ए कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर आप पार्ट ए छोड़ के भी आ रहे हो और अपने सेक्शन से आप स्कोर पूरा कर ले रहे हो, कट ऑफ ऊपर पहुंचा दे रहे हो, तब भी आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे मेन डिसाइडिंग फैक्टर है वो है आपका पार्ट बी। कौन सा है? पार्ट बी है। इस पार्ट बी में आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस करने कितने हैं आपको? 35 क्वेश्चंस। कितने करने हैं? 35 क्वेश्चंस करने हैं। ये 35 क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स देंगे, तो आपके पास 70 मार्क्स तो बन गए। 70 मार्क्स बन गए हैं। तो 70 यहां से, 30 यहां से, ये आपका टोटल कितना हो जाता है? 100। और फिर जो पार्ट सी है वहां पर आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स आप वहां से गेन करते हो। टोटल पेपर 200 मार्क्स का हो जाएगा। 70 में से 70। अब अगर आप एक बार पहले तो ये देख लो, पहले आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे तो पार्ट बी के क्वेश्चंस एक सिंगल लाइन के क्वेश्चंस हैं। वो आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस पर, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि आप क्या करते हो अपने बेसिक्स छोड़ देते हो और हाई फाई लेवल पढ़ना स्टार्ट कर देते हो और पार्ट सी के पीछे भाग रहे हो। अरे पार्ट सी भी आपका तब स्ट्रांग होगा जब पार्ट बी में बेसिक्स आपने स्ट्रांग किए होंगे। तो सबसे पहले पार्ट बी के लिए आपको क्या करना है? अपने सिलेबस पे कमांड करनी है। क्या करना है? सिलेबस पर कमांड करनी है। पहले ये देख लो भाई, सिलेबस क्या है। 13 यूनिट है आपके पास। 13 यूनिट्स किसमें? लाइफ साइंसेज में। लाइफ साइंसेज में मैं बात करूं तो हमारे पास 13 यूनिट्स हैं। अब इन 13 यूनिट्स में से अब आपकी कितनी तैयार है, ठीक है, वो आपका मैटर करेगा कि हाँ आप अभी, क्योंकि अब हमारा 45 डे चैलेंज है, तो 45 डे चैलेंजेस में अब आप 13 यूनिट्स में से कितनी यूनिट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ये अब आपके पास आपका खुद का एक क्या होगा? एक मैनेजमेंट होगा, और आपको अपनी तैयारी का खुद पता होगा। तो आपने बोल दिया कि ठीक है, जितनी भी यूनिट आप तैयार कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। अब आपको उस सिलेबस को अच्छे से बिल्कुल एक प्रॉपर मैनर पे कवर करना है। भाई पार्ट सी के क्वेश्चंस कैसे भी आ रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है। पार्ट सी
एनालिटिकल आ रहा है, पार्ट सी स्टेटमेंट वाइज आ रहा है, पार्ट सी आपका मैन और मैच ऑफ द कॉलम आ रहा है, डजंट मैटर। पार्ट बी तो आपको बिल्कुल आपके सिलेबस से बिल्कुल आपका एक्यूरेटली चीजें बिल्कुल आपने पढ़ी हैं तो आपका होगा सॉल्व, नहीं पढ़ी है तो नहीं सॉल्व होगा। भाई आपको सिलेबस से ही डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। 50 में से 3-4 क्वेश्चन आ भी गई ट्रिकी तो आपको 50 में से 35 ही तो चूज करने हैं। तो 50 में से 10 भी निकाल दो तब भी बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आपके 40 आपको अपने सिलेबस से मिलने वाले हैं। और सिलेबस आपके पास है 13 यूनिट का। तो भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, अपनी यूनिट्स को कवर करो अच्छे से। जितना अच्छे से यूनिट कवर करोगे पार्ट बी में स्कोर करने की टेंडेंसी उतनी बढ़ जाएगी। और पार्ट बी अगर स्कोर अच्छा हो गया तो समझ लो फिर तो आपकी चांदी चांदी है। अगर पार्ट बी में ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे तो कट ऑफ ऊपर करने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि पार्ट बी अच्छा हो गया। अब पार्ट सी में आपके पास प्रेशर नहीं है, ठीक है, प्रेशर नहीं है तो आप अच्छा आराम से वहां पर पार्ट सी से आप अगर वहां पर आप देखो, अगर आप 15-16 क्वेश्चन भी निकाल ले जाओगे और पार्ट बी आपने अच्छा कर दिया तो आराम से कट ऑफ से ऊपर पहुंच गए आप। कट ऑफ से ऊपर जाने का मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हो तो मान लो एज्यूम कर लो कि 120 से ऊपर जाना है आपको, 200 में से 120 से ऊपर मार्क्स लाने ही लाने हैं, इतना आपको ध्यान रखना। तो सिलेबस पर कमांड करें और बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक भाई मैं बार बार यही बोलता हूं कि पार्ट बी में स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले सिलेबस देख लें, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी यूनिट्स चूज कर लें जो आप कवर अच्छे से करना चाह रहे हो, और उस यूनिट्स के अंदर जो भी कंटेंट है उनके बेसिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब आपके पास 45 डे टारगेट है तो 45 दिन में बिल्कुल आप फोकस करो कि आप बेसिक्स अपने बेसिक्स और सिलेबस कवर अप होना चाहिए। आपका सिलेबस कवर ये आपने कर दिया और उसके बाद अब आप डेली बेसिस पे रिवीजन जरूर करो। रिवीजन बहुत बड़ा फैक्टर है। रिवीजन नहीं हो रहा है, हम अपने आप को मान तो ले रहे हैं कि हाँ हमने पढ़ लिया है, लेकिन हम अंदर से खुद जानते हैं कि हम उसको रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज नहीं कर रहे हैं। ये हमको भी पता है कि रिवाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन करो, उसको करना पड़ेगा। और रिवीजन करोगे और एक रेगुलर इंटरवल पर करोगे, रिवीजन आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। रिवीजन के लिए रिवीजन एक प्रॉपर रेगुलर मैनर पर होना चाहिए और तब जाके, नहीं तो चीजें भूल जाओगे। इसलिए कॉन्टिन्यूस एक थ्रेशोल्ड फिक्स कर दो, 3 दिन, 10 दिन, 7, 14 दिन, फिर 21 दिन, इस तरह से वही चीजें आपको रिपीटेडली रिवाइज करनी है। और आप इनके क्वेश्चन जो बेसिक्स लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को ट्राई करो सॉल्व आउट करना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो पार्ट बी स्ट्रांग हो गया ना, आप समझ लो आपकी नैया पार है, ठीक है, निकल जाएगा एग्जाम। पार्ट बी अच्छे से स्ट्रांग करो। तो होपफुली इन चीजों का ध्यान रखेंगे, कवर अप चीजें। ऐसा ना हो कि आप बहुत एडवांस पढ़ रहे हो, बेसिक छोड़ दे रहे हो। बेसिक अच्छे से कवर करें, सिलेबस देख, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना बेसिक स्ट्रांग करें। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो कंटेंट दिया उससे रिलेटेड जो भी आपके सीएसआईआर से एग्जाम रिलेटेड जो भी आपका कंटेंट है उसको अच्छे से कवर करो, रिवाइज करो, रेगुलरिटी बनाओ और अपने आवर्स फिक्स करो। अगर आज 6 घंटे पढ़ रहे हो तो कल भी 6 घंटे, परसों भी 6 घंटे, मतलब कमी नहीं आनी चाहिए। डे बाय डे आवर्स आपके स्टडी के बढ़ने चाहिए, लेकिन कमी नहीं आनी चाहिए। 45 दिन भूल जाओ, सोशल मीडिया को भूल जाओ, डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट को भूल जाओ, करके देखो। 45 दिन टारगेट माइंड सेट कर लो, 45 डेज टारगेट, यही करना है, यही करना है और यही करना है। डेडिकेशन लेके आओ, आराम से आपका निकलने वाला है और आप मैक्सिमम स्कोर करोगे पार्ट बी में, इस बात की भी श्योरिटी हो जाएगी। करके तो देखो 45 दिन क्या जा रहा है करने में, ठीक है। तो होपफुली आप इतना आराम से करोगे, थोड़ा सा डेडिकेशन लेके आओगे तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करने के लिए जुड़ते रहें और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको क्लास का लिंक, क्लास की इंफॉर्मेशन, एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यूट्यूब का पीडीएफ लिंक यहाँ पर सब मिलेगा। क्लास में लेता हूँ आपकी 7 बजे संडे टू थर्सडे यूट्यूब पर और उसके बाद 8 बजे में लेता हूँ मास्टर क्लास ऐप में। तो आप इन चैनल्स पर कनेक्ट रहें, ये क्लासेस आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री हैं, तो आप कनेक्ट रहें और जुड़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू और लास्ट में आपको विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।